हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आप सबका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी विद स्मार्ट नीता शर्मा में स्वागत है। तो जैसे कि हमने हिमाचल जी के स्टार्ट किया था, हमने चंबा, कांगड़ा, ऊना डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम करेंगे हिस्ट्री ऑफ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। तो बेटा पहले थोड़ा मैं मैप से आपको हमीरपुर को इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। तो आपको पता है पहले चंबा होता है, चंबा के नीचे कांगड़ा है और कांगड़ा के नीचे हमीरपुर है। और हमीरपुर के जो वेस्ट में है ना वो ऊना है, हमीरपुर के ईस्ट में मंडी है, हमीरपुर के नीचे बिलासपुर है, हमीरपुर के ऊपर कांगड़ा है। बेटा अगर आप मैप को थोड़ा अपनी माइंड में छाप लोगे तो आपके काफ़ी क्वेश्चन जो हैं मैप से ही क्लियर हो जाते हैं। ठीक है। तो हमीरपुर शहर की स्थापना जो है वो हमीरचंद ने की थी। हमीरचंद कौन था? हमीरचंद जो है वो कांगड़ा के राजा थे। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि हमीरपुर शहर की स्थापना कब और किसने की? तो हमीरपुर शहर की स्थापना हमीरचंद ने 1700 ईस्वी में की और हमीरचंद जो थे वो कांगड़ा के राजा थे। ठीक है। अब बोला है कि हमीरचंद ने किस स्थान पर एक किले का निर्माण किया? तो हमीरचंद ने जिस स्थान पे किले का निर्माण किया वो बाद में हमीरपुर कहलाया। तो ये किला जो है वो इसका निर्माण कब किया गया? तो 1773 ईस्वी में किया गया। अब आगे क्वेश्चन आ सकता है कि सुजानपुर टिहरा की स्थापना जो है कब और किसने की? तो सुजानपुर टिहरा की स्थापना 1748 में अभयचंद ने की। ठीक है। अब अभयचंद ने क्या किया कि सुजानपुर की पहाड़ियों पे महल और दुर्ग बनाए और ये महल और दुर्ग जो है बाद में टिहरा नाम से फेमस हुए। सुजानपुर शहर की स्थापना जो है कब और किसने की? 1761 ईस्वी में घमंड चंद ने की। 1761 से 1824 तक सुजानपुर टिहरा जो है वो कांगड़ा रियासत की राजधानी थी। तो 1761 से लेकर 1824 तक कांगड़ा रियासत की राजधानी कौन सी थी? सुजानपुर टिहरा। अब चामुंडा मंदिर का निर्माण कब और किसने किया? तो 1761 में घमंड चंद ने किया। सुजानपुर में गौरी शंकर मंदिर का निर्माण 1793 में संसार चंद ने किया। सुजानपुर में नर्वदेश्वर मंदिर। अब बेटा सुजानपुर में दो मंदिर हैं, एक गौरी शंकर का संसार चंद ने किया 1793 में, और सुजानपुर में नर्वदेश्वर मंदिर का निर्माण 1823 में संसार चंद ने किया। अब राजा संसार चंद ने सुजानपुर टिहरा में ब्रज जैसी होली का त्यौहार शुरू करवाया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सुजानपुर टिहरा में ब्रज जैसी होली का त्यौहार किसने शुरू करवाया? तो किसने करवाया? राजा संसार चंद जी ने। ठीक है। अब 1820 में सुजानपुर टिहरा की यात्रा किसने की? तो विलियम मूर क्राफ्ट और जॉर्ज ट्रीवेक ने। अच्छा, हिमाचल का एकमात्र सैनिक स्कूल कहाँ पे? सुजानपुर टिहरा में। अब नदौन के पहले राजा कौन थे? जोधवीर चंद थे। ठीक है। नदौन कहाँ पे? नदौन जो है वो ब्यास नदी के किनारे बसा है। ठीक है। अब आगे है, बोले कि बेटा गुरु गोविंद सिंह जो थे ना, गुरु गोविंद सिंह, सिखों के गुरु गोविंद सिंह और बिलासपुर के राजा भीमचंद, ठीक है, इन दोनों ने मुगलों को नदौन में हराया। तो पहले क्वेश्चन आएगा कि नदौन युद्ध कब हुआ? 1687 ईस्वी में। किसके किसके बीच में हुआ? गुरु गोविंद सिंह और बिलासपुर के राजा भीमचंद, ये दोनों मिले हुए थे। गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद और मुगलों के बीच में हुआ ये नदौन युद्ध 1687 ईस्वी में। ठीक है। अब राजा संसार चंद ने नदौन के पास एक जगह है अमतर, उसको अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। तो राजा संसार चंद जो हैं इन्होंने नदौन के पास किस स्थान को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया? तो अमतर को। अब राजा संसार चंद जो थे इन्होंने क्या किया कि मंडी के राजा थे ना ईश्वरी सेन, इनको इन्होंने 12 साल तक ना बंदी बना के रखा। कहाँ पे? नदौन में। ठीक है। और बाद में ईश्वरी सेन को किसने छुड़ाया? तो गोरखों ने छुड़ाया था। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि राजा संसार चंद ने मंडी के किस राजा को 12 साल तक नदौन में बंदी बना के रखा? तो मंडी के ईश्वरी सेन को बंदी बना के रखा। और ईश्वरी सेन को संसार चंद से किसने छुड़ाया? तो गोरखाओं ने छुड़ाया। ठीक है।
अब विलियम मूर क्राफ्ट ने नदौन की यात्रा कब की? तो 1820 में की। अब गोरखों ने संसार चंद को कहाँ पे हराया? तो हमीरपुर में एक जगह है महल मोरिया, तो वहाँ पे गोरखों ने संसार चंद को हराया। कब हराया? 1806 ईस्वी में। तो 1806 ईस्वी में गोरखों ने संसार चंद को हमीरपुर की महल मोरिया में हराया। फिर उसके बाद संसार चंद ने भागकर जो है वो कांगड़ा किले में शरण ले ली थी, और फिर नौरंग वजीर की हेल्प से कांगड़ा किले से संसार चंद को निकाला गया। अब हमीरपुर में सिखों का कंट्रोल कब से कब तक रहा? तो 1806 से 1846 तक। और अंग्रेजों के अधीन हमीरपुर कब हुआ? 1840 में। ठीक है। 1966 से पूर्व हमीरपुर जो है वो पंजाब का हिस्सा था। तो हमीरपुर पंजाब का हिस्सा कब था? 1966 से पहले। फिर हमीरपुर जो है वो कांगड़ा तहसील के रूप में हिमाचल में मिलाया गया, तो वो 1966 में। 1972 को कांगड़ा से हमीरपुर को अलग करके एक ज़िला बनाया गया। अब देखो, जैसे कि मैप में भी मैंने बताया था आपको कि हमीरपुर के नॉर्थ में कांगड़ा है, हमीरपुर के साउथ में बिलासपुर है, हमीरपुर के वेस्ट में ऊना है, हमीरपुर के ईस्ट में मंडी है। ये देख सकते हो, हमीरपुर के नॉर्थ में कांगड़ा है, वेस्ट में ऊना है, ईस्ट में मंडी है और साउथ में बिलासपुर है। तो बेटा इससे आपको क्रैमिंग नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। तो बेसिक पॉइंट क्या है? तो ज़िले के रूप में हमीरपुर का गठन कब हुआ? तो आपको बताया मैंने कि 1 सितंबर 1972। हमीरपुर का क्षेत्रफल कितना है? तो 1118 वर्ग किलोमीटर। हमीरपुर का हेडक्वार्टर कहाँ है? हमीरपुर ही है। लिंग अनुपात 1095, शिशु लिंग अनुपात 887 और साक्षरता दर जो है वो 88.15% है। ठीक है। अब हमीरपुर की धारों के बारे में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। जखधार। अब बेटा जखधार जो है नदौन से शुरू होती है, और ये नदौन से मतलब जखधार जो है इसकी एंट्री ये नदौन से कहाँ को जाती है? हमीरपुर जाती है। ठीक है ना। तो बेटा ये हमीरपुर कहाँ पे है? तो हमीरपुर जो है वो जखधार के नदौन में जो जखधार है, जखधार के पूर्व में स्थित है। तो यहाँ पे लिखा भी है कि ये जो जखधार है ये नदौन से हमीरपुर ज़िले में प्रवेश करती है। जखधार जो है इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? ये नदौन से हमीरपुर में प्रवेश करती है, और हमीरपुर शहर जो है वो जखधार के पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट धार है 16 सिंगी धार। तो 16 सिंगी धार जो है वो हमीरपुर की सबसे लंबी धार है, और 16 सिंगी धार को ऊना जिले में चिंतपूर्णी या जसवां धार कहते हैं। तो आगे है थर्ड धार है छबूतरा धार। तो छबूतरा धार भी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब बेटा थोड़ा रिवर्स के बारे में बताऊंगी, क्योंकि अब देखो बेटा हमने ना फालतू रिवर के बारे वैसे बता देती हूँ। ये देखो, ये चंबा है ना ऊपर, तो चंबा में रावी नदी जो है बहती है, और ये लाहौल स्पीति में चंद्रभागा बन जाती है। ये बाद में बताऊंगी, थोड़ा बता रही हूँ मैं आपको। ये देखो ब्यास नदी जो है ये कांगड़ा में जाती है, फिर ये देखो कांगड़ा में जाती है, फिर ये कांगड़ा में बहती है। नहीं सॉरी बेटा, ये चिनाब नदी है जो चंबा में बहती है, फिर लाहौल स्पीति में ये चंद्रभागा बन जाती है। ये रावी नदी जो है ये देखो चंबा में बह रही है। अब ये ब्यास नदी है, ब्यास नदी जो है वो कांगड़ा में बहती है, और हमीरपुर की मतलब थोड़ा सा ये हमीरपुर को टच करती है, फिर मंडी और कुल्लू में जाती है। ठीक है। तो बेटा ऐसे जो है कि आपको ना थोड़ा ये देखो ना, हमीरपुर के उत्तर में थोड़ा सा टच कर रही है। ठीक है। ब्यास नदी कांगड़ा से होते हुए हमीरपुर के उत्तर में थोड़ा सा टच कर रही है, फिर मंडी में जा रही है, फिर कुल्लू में फ्लो हो रही है। ठीक है। तो बेटा अब इस आप देखना, आप मैप में अगर आपको समझ, ये देखो सिरमौर में यमुना नदी है। ठीक है। और ये देखो सतलुज नदी जो है, ये देख सकते हो सतलुज नदी जो है ये देखो ये बिलासपुर में जा रही है, ये थोड़ा मंडी के साउथ में जा रही है, कुल्लू को थोड़ा सा टच कर रही है, और किन्नौर में जा रही है। तो अगर आप ये मैप में मतलब बेटा आप अगर मैप को मतलब मैप को लेके चलोगे तो आपको रिवर वाला टॉपिक जो है, बच्चे मतलब डरते हैं रिवर वाले टॉपिक से, तो ये मैप से अगर करोगे तो आपको रिवर कभी भी नहीं भूलेगी, जहाँ मर्जी से क्वेश्चन आ जाए। तो मैंने बोला कि ब्यास नदी जो है उत्तर में हमीरपुर की कांगड़ा के साथ सीमा बनाती है। ये देखो ब्यास नदी जो है उत्तर में हमीरपुर के उत्तर में हमीरपुर के उत्तर में कांगड़ा के साथ सीमा बनाती है। तो ब्यास नदी कांगड़ा और हमीरपुर की सीमा बनाती है, तो हमीरपुर के उत्तर में। ठीक है ना, समझ आ गया। तो देखो मैंने सही बोला था ना, मैप से आपको कितना ईजी रहेगा।
तो ये देखो अब आ गया सुकर खड्ड। अब ये सुकर खड्ड क्या है? सुकर खड्ड जो है वो बिलासपुर और हमीरपुर की सीमा बनाती है। ये देखो, ये बिलासपुर है, इतने ये बिलासपुर है, ये हमीरपुर है, तो ये सुकर खड्ड है जो बिलासपुर और हमीरपुर की सीमा बना रही है। ठीक है, नेक्स्ट खड्ड है सुकर खड्ड बिलासपुर और हमीरपुर। बेकर खड्ड और सीर खड्ड, बेकर खड्ड और सीर खड्ड, ये देखो, ये बेकर खड्ड और सीर खड्ड, ये देखो, ये मंडी है ना, ये हमीरपुर है, तो मंडी और हमीरपुर में एक बेकर खड्ड है और एक सीर खड्ड है, तो ये मंडी और हमीरपुर की सीमा बनाती है। तो सुकर खड्ड जो है वो बिलासपुर और हमीरपुर की सीमा, बिलासपुर से हमीरपुर की सीमा बनाती है, और बेकर खड्ड और सीर खड्ड जो है मंडी से हमीरपुर की सीमा बनाती है। कुणा खड्ड और मान खड्ड हमीरपुर में ब्यास के सहायक हैं। अब ये देखो, हमीरपुर में जो ब्यास नदी जो है ये वाली, तो इसमें सहायक रिवर्स कौन सी हैं, सहायक खड्ड कौन सी हैं हमीरपुर में ब्यास रिवर की? तो वो हैं कुणा खड्ड और मान खड्ड, कुणा खड्ड और मान खड्ड। अब हम मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो बेटा, एक ही वीडियो में आपका सब कवर हो रहा है, ठीक है। तो गौरी शंकर मंदिर जो है वो सुजानपुर टिहरा में। पहले पूछेंगे कि गौरी शंकर मंदिर कहाँ है, तो गौरी शंकर मंदिर जो है हमीरपुर के सुजानपुर टिहरा में। अब गौरी शंकर मंदिर जो है किसने बनाया है? संसार चंद ने अपनी माता की याद में बनाया है। कब बनाया है? 1793 ईस्वी में। गसोता मंदिर हमीरपुर में है। बाबा बालकनाथ मंदिर आपको पता ही है देवरसिद्ध में। चामुंडा देवी मंदिर घमंड चंद ने 1761 में बनाया है। मुरली मनोहर मंदिर जो है सुजानपुर टिहरा में संसार चंद ने 1790 में बनाया है। नर्वदेश्वर मंदिर सुजानपुर टिहरा में 1823 में बनाया गया है। और बेटा मुरली मनोहर और नर्वदेश्वर जो है ना, ये दोनों सुजानपुर टिहरा में और दोनों संसार चंद ने बनाए हैं। मुरली मनोहर 1790 में और नर्वदेश्वर 1823 में। तो ये दोनों मंदिर, मुरली मनोहर और नर्वदेश्वर मंदिर जो है, जो कि सुजानपुर में, ये प्रसन्ना देवी के सजेशन पे इनका निर्माण किया गया। अदर टेम्पल्स कौन से हैं? महादेव मंदिर, ये जो हमीरपुर में, देवी मंदिर, व्यासेश्वर मंदिर जो कि व्यास द्वारा बनाया गया, वशिष्ठ ऋषि द्वारा बनाया गया। अब गुरुद्वारा के बारे में पढ़ेंगे। तो गुरुद्वारा श्री पातशाही 10वीं, ये गुरुद्वारा जो है नदौण में है और ये गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। नदौण में न कहलूर के राजा हैं भीमचंद, उनकी मदद के लिए गुरु गोविंद सिंह ने कहलूर के राजा गुरु गोविंद सिंह ने नदौण में कहलूर के राजा भीमचंद की मदद की और उन्होंने क्या किया? मुगल के जो जनरल थे ना आलिफ खां, उनको हराया था। तो गुरु गोविंद सिंह ने भीमचंद की मदद की थी नदौण में और मुगल जनरल आलिफ खान को हराया था। नेक्स्ट है महल। अब सुजानपुर महल जो है सुजानपुर टिहरा में और अंतर महल जो है वो नदौण है, हमीरपुर के नदौण में। तो बेटा ये तो आप पहचान ही जाओगे, तो आप इस पे फोकस करोगे कि अंतर महल जो है वो नदौण में है, ठीक है। अब नेक्स्ट है मेले और त्यौहार। तो होली त्यौहार जो है हमीरपुर का अंतर्राष्ट्रीय फेयर है, ये सुजानपुर टिहरा में और ये संसार चंद ने शुरू करवाया था। गसोता मेला हमीरपुर में और ये मई महीने में लगता है। गुग्गा मेला हमीरपुर में अगस्त सितंबर मंथ में लगता है। सैर सायर मेला सितंबर महीने में लगता है। बैसाखी बसोआ मेला 13 अप्रैल को लगता है। अवा देवी मेला, झानियारी मेला, पिपलूरा मेला, बागी मेला, मारकंडा मेला, टोनी देवी मेला, गासिया मेला, ये सभी हमीरपुर में। अवा देवी तो याद रहेगा, नया मेरे को झानियारी लग रहा है, पिपलू में सोचती थी उन्ना का, बट ये झानियारी मेला, पिपलूरा मेला, झानियारी मेला, पिपलूरा मेला हमीरपुर में। बागी मेला हमीरपुर में। हाँ, मारकंडा मेला हमीरपुर में। टोनी देवी हमीरपुर में। गासिया मेला हमीरपुर में। गीत और लोक नृत्य, चेड़ा और झेड़ा ये सामूहिक गीत है, हमीरपुर में गाए जाते हैं। चंद्रोली जो है ये पुरुषों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य और बेटा ये किसी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अब अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। NIT हमीरपुर जो है ये 7 अगस्त 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज हमीरपुर के रूप में। तो NIT नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो NIT हमीरपुर जो है इसकी स्थापना 7 अगस्त 1986 को हुई थी, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज हमीरपुर, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं REC, ठीक है। 26 जून 2002 को रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज को अवार्ड मिला। क्या अवार्ड मिला? उसको स्टेटस मिला डीम्ड यूनिवर्सिटी, इसको अवार्ड मिला स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी और इसमें अपग्रेड किया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को, ठीक है। तो ये रखना, कब अवार्ड मिला? 26 जून 2002 को
डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस का अवार्ड मिला और इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया गया। ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 2011 को। हमीरपुर के ताल में क्या है? भेड़ प्रजनन केंद्र। हमीरपुर के भुरंज में क्या है? पशु आहार संयंत्र, जो कि 16 मैट्रिक टन है। ठीक है। और हमीरपुर के नेरी में हर्बल गार्डन है, जिसकी स्थापना जो है वो 1996 में। तो बेटा इसी के साथ हमारा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी और मेरे नोट्स भी आपको बहुत ही पसंद आएंगे। तो जल्दी मैं ट्राइपॉड लेने वाली हूँ। तो फिर हम ये जो बार बार मेरा कैमरा हिलता है, तो मतलब धीरे धीरे हम करेंगे अपनी, पर ये जो कंटेंट है इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है। तो बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय। जय श्री राम।